जय जगन्नाथ। नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर रविनारायण त्रिपाठी श्री श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एंड रिसर्च हॉस्पिटल में विभाग अध्यक्ष शल्य डिपार्टमेंट का हूँ। हमारे डिपार्टमेंट के साथ हम लोग हॉस्पिटल में भी काम करते हैं, जो हॉस्पिटल श्री श्री आयुर्वेद हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है और ये कटक जिला में है। अभी ये जो तर्क चल रहा है, एक्चुअली ये 10वां आयुर्वेद दिवस मनाने के बारे में है। जो 10वां आयुर्वेद दिवस, उसका थीम है कि आयुर्वेद फॉर पीपुल एंड प्लानेट। तो जब हम बोलते हैं कि आयुर्वेद फॉर पीपुल एंड प्लानेट, तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि आयुर्वेद में हम चिकित्सा करते हैं और ये चिकित्सा शास्त्र ऐसा है कि ये लोगों के चिकित्सा करने के साथ साथ पृथ्वी का और ये वातावरण का भी संतुलन करके रखता है। हमारे पास जो भी मेडिसिन है वो सभी हर्बो मिनरल मेडिसिन होता है, तो इससे हम कोई प्लास्टिक का यूज ज़्यादा नहीं करते। कोशिश करना चाहिए कि बीमारी को ठीक करने के साथ साथ हमको पर्यावरण का संतुलन भी बनाए रखना चाहिए। इसी संदर्भ में अभी जो 10वां आयुर्वेद दिवस, उसका थीम रखा गया है कि आयुर्वेद फॉर पीपुल एंड प्लानेट। तो मेरा बात करने से पहले मैं सबको उसका शुभकामना देना चाहता हूँ। तो 10वें आयुर्वेद दिवस का शुभकामना। और मैं शल्य डिपार्टमेंट का विभाग अध्यक्ष होने के नाते ये बता सकता हूँ कि शल्य डिपार्टमेंट मतलब आयुर्वेदिक सर्जरी। आयुर्वेद सर्जरी, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि आयुर्वेद में भी सर्जरी होता है, लेकिन सही में आयुर्वेद में ऐसा कुछ सर्जरी लिखा गया है जो कि बहुत सारे बीमारी जो एलोपैथिक में ट्रीट नहीं हो सकता, जैसे पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, कुछ अस्थिगत रोग जैसे स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस, सम स्पोर्ट्स इंजुरी, उसका ट्रीटमेंट हम बहुत सफल तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट है, आयुर्वेद में सर्जरी है, क्योंकि सुश्रुत, जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखा है, फादर ऑफ सर्जरी भी कहा गया है, वो सुश्रुत संहिता हम लोग पढ़ते हैं और उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। तो शल्य डिपार्टमेंट का मतलब है कि ये डिपार्टमेंट जहाँ पे हम कुछ शल्य कर्म, अनुशल्य कर्म लाइक सर्जरी एंड पैरासर्जिकल वर्क करते हैं, उसको शल्य डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक बहुत बढ़िया सा शल्य डिपार्टमेंट है। हमारा एक वेल इक्विप्ड सर्जिकल थिएटर है, एक माइनर ओटी है। तो शल्य डिपार्टमेंट में मेरे साथ और बाकी 2 सर्जन भी है, डॉक्टर राजेश महारथा और डॉक्टर निखिल कौशिक। तो ये हम तीनों लोगों का मिलके यहाँ पे हमने एक आयुर्वेद का सर्जिकल टीम बनाए, जहाँ पे हम पाइल्स, फिस्टुला, फिशर आदि का ऑपरेशन करते हैं और कुछ जड़ों का अवचारण लाइक लीच थेरापी, शिराभ्यध लाइक ब्लड लेटिंग, ये सभी ट्रीटमेंट भी करते हैं। बहुत सारा पेनफुल डिजीज है जहाँ पे पेन बहुत जल्दी खत्म नहीं होता, वहाँ पे शिराभ्यध ट्रीटमेंट बहुत कारगर है, बहुत इफेक्टिव है। और कुछ स्किन डिजीज जैसे आयुर्वेद में बताया गया है कि त्वग्दश ग्रंथे रोगा शोणिस्तजाश्चय रक्तमुक्षण षडानंग न भवन्ति कदाचन, ऐसे बहुत सारे बीमारी है जो स्किन डिजीज जो कि ठीक ढंग से ठीक नहीं होता, बहुत जल्दी उसका उपशम नहीं मिलता। उस रोग में अगर हम फ्रिक्वेंट इंटरवल में रक्तमुक्षण कराते हैं, ब्लड लेटिंग कराते हैं, तो उससे हमको लाभ मिलता है। और सबसे अच्छा चीज मैं ये बोल सकता हूँ कि फिस्टुला इन आनो, तो यहाँ पे फिस्टुला इन आनो का बहुत बढ़िया सा ट्रीटमेंट हो रहा है, क्योंकि फिस्टुला इन आनो एक ऐसा बीमारी है जिसमें मलद्वार के एरिया में एक कंटिन्यूअस ट्रैक बन जाता है, जो गुदमार्ग से लेके, गुदमार्ग की स्किन से लेके मलद्वार तक एक ट्रैक बन जाता है और वो ट्रैक ठीक से हीलिंग नहीं होता। तो बहुत सारे लोग डॉक्टर है जो लोग बोलते हैं कि हम मेडिसिन देके ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली सही नहीं है, क्योंकि फिस्टुला इन आनो एक सर्जिकल डिजीज है। कुछ डिजीज है जो जिसको हम बिना सर्जरी के ठीक नहीं कर सकते, तो इसमें सर्जरी करना ही जरूरी है। कुछ लोग कुछ जैसे डिफरेंट पैथी है, कुछ होम्योपैथिक लोग, कुछ एलोपैथिक के कुछ फिजिशियंस, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग मेडिसिन देके इसको ठीक कर देंगे, लेकिन वो बात ठीक नहीं है। ये एक सर्जिकल बीमारी है और उसको सर्जरी के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। तो लेकिन सर्जरी करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि कौन सा सर्जरी करें। सर्जरी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे फिस्टुला इन आनो में आपको फिस्टुलेक्टोमी कर सकते हैं, आप फिस्टुलोटोमी कर सकते हैं, और उसके अलावा कुछ जिफ्ट टेक्निक है, लिफ्ट टेक्निक है, वाफ्ट टेक्निक है, लेजर सर्जरी है। लेकिन हमारे आयुर्वेद में एक बहुत बढ़िया सा सर्जरी है जिसको बोलते हैं ख्यारा सूत्र ट्रीटमेंट।
और हम उसको दूसरा नाम भी दिए हैं जिसको बोलते हैं पोटेंशिएटेड कटराइजिंग एजेंट, या एक थ्रेड के ऊपर कुछ मेडिसिन हम स्मीयर करके एक सर्जिकल थ्रेड बनाते हैं और उसी थ्रेड से सर्जरी होता है। तो इसमें जो ट्रैक बनता है उसी ट्रैक को हम लोग पहले एमआरआई करते हैं, एमआरआई करने के बाद ट्रैक का लेंथ पता करते हैं, ट्रैक का लेंथ पता करके उसी के अंदर हम वो थ्रेड को इंस्टॉल कर देते हैं। और वो थ्रेड का काम ये होता है कि वो जितना कटिंग करता है उसका हीलिंग भी कर देता है, जितना कट होता है उतना भर जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में रहने का ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम कर सकते हैं, आपको ज़्यादा दर्द नहीं होगा। और सबसे अच्छा ये है कि एलोपैथिक मेथड में अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें जो स्पिंटर मसल है वो स्पिंटर मसल कट हो जाता है, तो आगे हमको जो लैट्रिन को होल्ड करने का कैपेसिटी वो कम हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए जो हाई एनल फिस्टुला है उस केसेस में क्षारसूत्र ऑपरेशन इज द बेस्ट। अगर हम मेडिकल साइंस में जाएंगे और उसका स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो जो फिस्टुलेक्टोमी, फिस्टुलोटोमी या जिप्ट लिफ्ट, बाकी जो भी जितने भी टेक्निक है उसमें 60 से 80% तक पेशेंट ठीक हो जाते हैं। 100 पेशेंट्स में कम से कम 30-25 लोगों को फिर दोबारा हो सकता है, रिकरेंस हो जाता है। लेकिन क्षारसूत्र के ऊपर अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका जो स्टैटिस्टिकल मेथड में हम उसका जो कितना प्रतिशत ठीक होता है वो जो निकालते हैं उसके हिसाब से कम 99.6%, उसका मतलब है कि 1000 पेशेंट में अगर क्षारसूत्र किया गया तो उसमें से सिर्फ 6 पेशेंट को दोबारा हो सकता है, तो जो कि रिकरेंस इसका ना के बराबर है। तो ये एक बीमारी के बारे में आज का जो हेल्थ टॉक उसमें मैं बोल सकता हूँ। और हमारा जो थीम है आयुर्वेद डे का कि लिव विथ द प्लैनेट एंड द आयुर्वेद फॉर द पीपल एंड प्लैनेट, उसका ये एक बहुत बढ़िया सा उदाहरण है कि क्षारसूत्र के हिसाब से अगर हम फिस्टुला इन आनो का ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे हम ना तो पर्यावरण को कोई क्षति पहुंचाते हैं, ना कोई इवन एंटीबायोटिक का यूज भी नहीं होता उसमें, और साथ में हम कोई अदर देन हर्बल ड्रग्स, हम कोई दूसरा ड्रग्स यूज नहीं करते, पेशेंट को एम्बुलेटरी रखते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि आयुर्वेद हमेशा फोकस करता है कि कैसे कोई बीमारी ना हो। द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेद अगर हम बोलेंगे तो उसके हिसाब से सुस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। दैट मीन्स जो लोग सुस्त है उनको स्वस्थ रखना और जो लोग बीमार है उनको बीमारी का ठीक करना। तो इसी संदर्भ में मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो हम फिस्टुला इन आनो के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं उसको भी सुस्त कैसे रहे, कैसे हमको फिस्टुला ना हो, उसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो मैं आपको ये हिदायत दे सकता हूँ कि आप हमेशा टाइम पे खाना खाइए, सफिशिएंट पानी पीजिए, और ये सोचिए कि जैसे आपको कब्ज ना हो, जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, ज़्यादातर फ्रूट्स खाइए, ज़्यादा लीफी वेजिटेबल आप लीजिए और ज़्यादा स्ट्रेन मत कीजिए, मतलब लैट्रिन बैठने के टाइम में ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करना। आपको लॉन्ग ड्राइव अगर आप करते हैं तो हर आधे घंटे में आप एक बार उठ के थोड़ा सा घूम जाइए। और कहीं पे अगर 1 घंटा अगर आप आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं और आपको कंप्यूटर में बैठ के काम करना है 2 घंटे तक, तो बीच बीच में आप अपने आसन से उठ के थोड़ा इधर उधर 2 मिनट के लिए घूम फिर के फिर बैठिए। तो उससे क्या होता है, जो पेल्विक एरिया का प्रेशर कम हो जाता है। पेल्विक एरिया का प्रेशर कम हुआ तो वहाँ पे अगर कोई छोटा सा इन्फेक्शन है तो उसको बढ़ाने नहीं देता, वहाँ पे वेनस कंजेशन नहीं होता। तो ये सब अगर हम करेंगे तो हमको फिस्टुला इन आनो नहीं होगा। तो फिस्टुला के बारे में आज मैं इतना ही बोल सकता हूँ। और आप लोगों को ये मैं हिदायत देता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आनस एरिया में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे फिस्टुला, फिशर या फिशर इन आनो या कोई भी बीमारी होता है, तो आप लोग श्री श्री आयुर्वेद हॉस्पिटल में आ सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक बहुत बढ़िया सा ओटी सेटअप है, एक माइनर ओटी का सेटअप है। यहाँ पे ओपीडी है जो कि हफ्ते का 6 दिन चलता है, और यहाँ पे हमारा एक बहुत बढ़िया सा टीम है। तो हम आपका सहयोग आशा करते हैं और यहाँ पे आपका एक बहुत बढ़िया सा ट्रीटमेंट हो सकता है, ये मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ। थैंक यू। जय जगन्नाथ।